नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। प्रयागराज के माघ मेले में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाखों लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या के बाद भी भीड़ लगातार उमड़ रही है, लेकिन मेले में एक बड़ा विवाद भी साथ साथ चल रहा है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना तीसरे दिन भी लगातार जारी रहा। वो अपने शिष्यों के साथ हुई धक्का मुक्की से बेहद नाराज हैं। जहां शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद माफी की मांग कर रहे हैं, इसके उलट मेला प्रशासन ने उन्हें नोटिस थमा दिया। नोटिस में 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है कि वो खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य आखिर कैसे कहते हैं और वो शंकराचार्य हैं, ये साबित करें। दरअसल हुआ यूं कि मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पालकी पर सवार होकर निकले थे। शिष्यों के साथ पारंपरिक शोभा यात्रा में संगम स्नान करना था, लेकिन मेला पुलिस ने भीड़ प्रबंधन और नियमों का हवाला देकर उनकी पालकी को, उनके रथ को रोक दिया। शिष्यों ने इसका विरोध किया। इसके बाद बात बढ़ गई तो पुलिस और शिष्यों के बीच में धक्का मुक्की के हालात बन गए। कुछ शिष्यों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। वहीं दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि उनका अपमान किया गया है। इतना ही नहीं, पालकी को खींचकर संगम से करीब 1 किलोमीटर दूर तक यानी उन्हें हटा दिया गया, पहुंचा दिया गया, जिसकी वजह से वो स्नान तक नहीं कर पाए। वहीं घटना के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने शिविर के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। वो अनशन पर बैठ गए और माफी की मांग करने लगे। साथ ही प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, यह उनकी चुनौती है। वहीं मेला प्रबंधन से माफी की उम्मीद कर रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ा झटका तब लगा जब देर रात मेला प्रबंधन की ओर से उल्टा उन्हें नोटिस देने के लिए कानून को पहुंच गए। उनके शिष्यों को नोटिस थमाया, लेकिन शंकराचार्य के शिष्यों ने नोटिस देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो नोटिस लेकर सुबह आए। सुबह आने के लिए जब उन्हें कहा गया, जिसके बाद तब भी नोटिस नहीं लिया गया और उनके शिविर के बाहर उस नोटिस को चस्पा कर दिया गया। इस नोटिस में शंकराचार्य से पूछा गया है कि आखिर वो ही शंकराचार्य हैं, ये 24 घंटे में साबित करें। यानी मेला प्रबंधन उन्हें यानी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से कहीं ना कहीं इनकार कर रहा है। इस नोटिस से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का फैसला शंकराचार्य द्वारा होता है, तो दो पीठ के जो शंकराचार्य हैं वो उन्हें शंकराचार्य मानते हैं। पिछले माघ मेले में भी उन्होंने शंकराचार्य के पद के लिहाज से ही स्नान किया था। प्रशासन या सरकार यह तय नहीं कर सकती कि कौन शंकराचार्य है। और साथ ही साथ बड़ी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति को भी यह अधिकार नहीं है कि शंकराचार्य कौन है कौन नहीं, ये तय करें। दरअसल मेला प्रबंधन के नोटिस का आधार कोर्ट का वो आदेश है जो 14 अक्टूबर 2022 को दिया गया था। दरअसल एक अपील निपटाने तक ज्योतिष पीठ में किसी का भी पट्टा अभिषेक नहीं हो सकता, ये कोर्ट का आदेश है। मामला 8 अप्रैल 1989 का है, जब ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोधश्रम के निधन के बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसके बाद 15 अप्रैल 1989 में ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत शांतानंद जी ने वासुदेवानंद सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब एक ही पीठ के दो शंकराचार्य हो गए थे। विवाद बढ़ता रहा, चलता रहा। अब आया 11 सितंबर 2022, जब संत स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने अगले ही दिन खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टा अभिषेक और छत्र चमर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और तभी से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोई भी खुद को शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता है। फिर भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बोर्ड पर ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखा हुआ है और नोटिस में इसे कोर्ट का आदेश की अवहेलना बताया गया है। जाहिर है माघ मेला आस्था का बड़ा केंद्र है, करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन यह विवाद शांति के लिए अब चुनौती बन गया है। प्रशासन नियमों का पालन करा रहा है, संत परंपरा की बात की जा रही है, लेकिन अब देखना यह कि 24 घंटे में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आखिर अपनी तरफ से क्या कुछ जवाब इस पर देते हैं। एक तरफ वो माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रशासन है वो अड़ा है कि पहले साबित करिए कि आप ही शंकराचार्य हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।